बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। आटा खरीदना मुल्तानियों के लिए कठिन मरहला बन गया। वलायताबाद में सरकारी आटे के मरकज पर मर्द खवातीन की लंबी लाइनें, घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि आटा खरीदना मुल्तानियों के लिए मुश्किल मरहला बन चुका है। विलायताबाद में सरकारी आटे के मरकज पर मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें हैं, घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सस्ते आटे की खरीदारी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। वलायताबाद में सरकारी आटे के मरकज पर शहरी ख्वार होने लगे, जबकि आटे की खरीदारी के लिए मर्दों खवातीन की लंबी लाइनें मामूल बन गया। शहरियों का कहना था कि आटे की शदीद कमी के बायस परेशानी का सामना है। अगर हुक्मरान ठीक हो तो ये इतनी लंबी लाइनें न लगे, ठीक है ना। ये हालात खराब है, भूख से मारे रहे। सुबह कुछ लोगों ने नमाज भी इधर आके पढ़ी है और कुछ को आधे से कम लोगों को मिलते आटा, आधे से ज्यादा वापस चले जाते हैं। और हालात ये है कि हुक्मरान जो है ना आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं और उनके बच्चे सब कुछ नस्लें सब कुछ बाहर है और इधर जवाब धक्के खा रही है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटे के थैले कम और खरीदार ज्यादा हैं, जबकि आटा खरीदने के लिए पहले टोकन लेकर कई घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। आटा मिलता ही नहीं, ऐसे आके 3-4 बारी मुड़ गए यहाँ के, नहीं मिले आटा। क्यों नहीं मिला? क्या बस रश हुंदा वा, अगे पीछे होकर अगले ले लेंदे, नहीं साढ़े वर्गे लाइनों में लगना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है, तो फिर बाद में मिलता है आटा हमारे को। बुजुर्ग शहरी भी आटे के हसूल के लिए खासे परेशान दिखाई दिए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई का सताया मजदूर तबका रिलीफ को तरस गया। दुनियापुर में सरकारी आटे की खरीदारी कड़ा इम्तिहान बन गई। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी दिन भर लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। 600 रुपए दिहाड़ी में महंगा आटा कैसे खरीदे, मजदूर दुहाइयां देने लगे हैं। महंगाई का सताया मजदूरदार तबका रिलीफ को तरस गया। दुनियापुर में सरकारी आटे की खरीदारी कड़ा इम्तिहान बन गई। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। बढ़ती महंगाई में मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल तर हो गया। दुनियापुर में गंदम की कीमत 4000 रुपए से जायद हो गई। सरकारी सेल पॉइंट पर आटे की खरीदारी के लिए शहरी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। शहरियों का कहना था कि दुकानदार आटा खरीदने वालों को दीगर सामान की खरीदारी के लिए मजबूर करते हैं। मजदूरों का कहना था कि दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद एक 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलता है, लेकिन पूरी दिहाड़ी खत्म हो जाती है। दिहाड़ीदार लोग बाहर कमाने के लिए आते हैं, दुकानदार कहते हैं कि आटा नहीं है, जो इस मोहल्ले का आटा है, इस मोहल्ले का आटा है, मुँह लागो बंदे को देते हैं। आधे सामान लो तो फिर देते हैं, घी ले लो, चीनी ले लो। साढ़े को 600 दिहाड़ी लेने, 650 लेने, साढ़े को आटे से पैसे होने। आटे तो बावजूद आदन कोई ना, साढ़े को होर सामान लो, होर सामान साढ़े को नहीं होते। 11 बजे आ जाओ, कदी आदन 12 बजे आ जाओ, कदी आदन 1 बजे आ जाओ, फिर आटा खत्म हो जाते। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मनपसंद अफराद को आटा फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब, ताहिर, रोही, दुनियापुर। अब रुख करते हैं अहमदपुर शर्किया का। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी पेट की आग बुझाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए। अहमदपुर शर्किया में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आम मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों ने सरकारी आटे की मांग में इजाफा कर दिया। लंबी कतारों में घंटों इंतजार के बावजूद भी शहरियों को आटा नहीं मिलता। मार्केट में आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। शहरियों का सरकारी आटे के बैग्स बढ़ाने का मुतालबा। यार पानी का आटा चोखा होना चाहिए था, बिल्कुल आटा कम आना पे। आटे एंड ट्रक है, गड्डी ये वापसी चली गई है, ये मेरे पास बैठ देना है। सवेरे 8 बजे दे खड़े परेशान हो तो धक्के ना लेने, ना तो परेशान करने, ना तो जेडे हकदार को मिलता नहीं पे, जेडे नहीं हकदार हो घेंदे चले वेंदे। सरकारी आटा तकसीम करने वाले एहलकार का कहना था कि 1100 थैले रोजाना की बुनियाद पर तकसीम किए जाते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 10 किलो का थैला दिया जाता है। डेली यहाँ पे 1100 थैला आता है, रश बहुत ज़्यादा है और इसमें से हमने तकरीबन हमारी रूटीन ये है कि बच्चों को हम आटा देते नहीं हैं और जो असल बंदा है असल ID कार्ड ले आए, आटा ले जाए। टाइम लगता है, उसके अलावा अगर ऐसे सबको देते जाएं तो अक्सर लोग ऐसे भी काफ़ी सारे आ जाते हैं जो लेके जाते हैं सुबह के टाइम, सेकंड टाइम पता चलता है वही लाइन में आए हुए हैं। शहर की आबादी 14 लाख है और 1100 थैला नाकाफी है। अहमदपुर शर्किया के बासियों ने हुकूमत से कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। बढ़ती आटे की कीमत के बायस शहरी इंतहाई परेशान है। आटे का बहुत बड़ा बहरान जो है मुल्की सतह पर जो है छाया हुआ है। अगर इसका सदबाब ना किया गया तो आने वाले 3 माह इंतहाई कठिन है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शर्किया।
अहम खबर शामिल करेंगे यहाँ पर। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 शदीद धुंध के बाइस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 भी धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे पर हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह चुकी है। मुसाफिर गैर जरूरी सफर से परहेज करें। इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें। आपको बताएं कि मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम रह चुकी है और मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से परहेज करे का कहा गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं दानियल इकबाल, नुमाइंदा रोही न्यूज से। जी दानियल इकबाल, बताइएगा इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में दीगर शहरों की तरह धुंध की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और शाम होते ही जो है शहर भर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मुल्तान की M4 और M5 मोटरवे, M5 जो कि मुल्तान का सफर है और M4 जो कि मुल्तान का फैसलाबाद है, मोटरवे पुलिस की जानिब से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। और अगर बात कर ली जाए धुंध की सूरत हाल की, तो धुंध की सूरत हाल में सिर्फ जो हद निगाह है वो सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। और ट्रैफिक मुल्तान की जो मोटरवे है, मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है मुसाफिरों के लिए कि वो गैर जरूरी सफर से परहेज करें। अगर ताहम फिर भी सफर नागजीर है तो इस सूरत हाल में वो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें, जिसमें मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई है कि वो रात के वक्त सीधी रोशनाई वाली लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। और इसके अलावा किसी इस इमरजेंसी की सूरत में वो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। जी बहुत शुक्रिया दानियल इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाली मुल्तान वाटर वर्क्स रोड ताहार टूट फूट का शिकार है। दुकानदारों का कारोबार तबाह हो गया है। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे ओन अब्बास से। जी ओन अब्बास, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान वाटर वर्कर्स रोड पर मौजूद हैं, जो रोड घंटा घर से 9 नंबर चौक पर जाती है। काफ़ी ये बिजी रोड है, मगर इस रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था आज से 3 माह पहले, मगर अब तक इस रोड को नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं और यहाँ के इलाका मकीन हैं और कुछ दुकानदार हजरात भी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि रोड को अब तक इंतजामिया ने नहीं बनाया, तो आप इस चीज़ की वजह से कितना परेशान हैं? हम लोग जी बहुत परेशान हैं, 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं, आज तक ये रोड का काम मुकम्मल नहीं हो सका, ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। ये हम अपनी मदद से आप ये कोई सीधा किया है, ना ही कोई ट्रैफिक आ सकती है, अवाम भी परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं। और जो गैस वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, ये 15 दिन कंप्लेन के बाद ये आज आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। हमने जब टुकड़े जलाए हैं तो वो सब के और पूरे कुएं को आग लग गई है। तो बाकी आप बताएं कि अपना ये रोड अब तक इंतजामिया बनाने में नाकाम है, जिसकी वजह से आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हुकूमत से गुजारिश ये है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। हमारी तो खैर है, रेडी कहीं पर कहीं ले जाएंगे, पर ये वाई सिटी हॉस्पिटल बना है, ये गरीबों के लिए बना है। यहाँ पर लोग काफ़ी मुतासर हैं, अपने मरीज लेके आते हैं और यहाँ पर तंगी की उन्हें मामलात होते हैं। यहाँ पर दुकानदारों, शहरियों, सबका यही कहना था, काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया से यही मुतालबा है उनका, इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास अपडेट करने के लिए। बहावलपुर इंतजामिया की नाअहली या तजावुजात माफिया के साथ मुबैना मिली भगत, नवाबों के शहर को नजर लग गई। हर तरफ तजावुजात की भरमार है। अंदरून शहर के बाजार सुकड़ कर चंद फुट पर रह गए हैं। शहरी परेशान हैं। महमूद सईद की रिपोर्ट में देखते हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर ने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए अंदरून शहर के बाजार खुले और चौड़े बनवाए, लेकिन चौड़ी सड़कें तजावुजात माफिया और अफसरान के मुबैना गठजोड़ की नजर हो गयी। दुकानदारों का कहना था कि अगर अफसरान भत्ता लेंगे तो तजावुजात कैसे खत्म होंगे। सरकार ही बेड़ा गर्क कर रही है। सरकार आती नहीं है। सरकार ने इनको दिए बाजार वालों को 4 फुट जगह, बिल्कुल जायज काम करे, पर अमल दरामद कोई नहीं है। मुच्चे ले रहे हैं, सिर्फ आते हैं, चौक वालों से भत्ता लिया और अपने निकल गए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद आसिफ का कहना था कि सुबह शाम ऑपरेशन करते हैं, अब दोबारा तजावुजात कायम करने वालों को भारी जुर्माने करेंगे। अभी हम एक न्यू अपना जो
بنا رہے ہیں، شیڈول بنا رہے ہیں، شیڈول آف جو فائن ہے وہ بنا رہے ہیں. اس کے اندر ہم جو میکسیمم پینلٹی ہے وہ اس کے لیے سجیسٹ کریں گے. جیسے ہی وہ اپروو ہو جائے گا تو پھر اس کے مطابق ان کو ہم میکسیمم جتنا بھی ہمارا ہوگا وہ اس کو فائن کیا کریں. معاملہ افسران کی نااہلی کا ہو یا تجاوزات مافیا کے طاقتور ہونے کا، دونوں صورتوں میں خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. ملتان میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. 24 گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ ہوا ہے. 24 کیرات سونا 1,83,800 روپے فی تولہ ہو گیا. مزید جانتے ہیں فراز رمضان سے. جی فراز بتائیے گا. جی بالکل، سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. آئے روز جو ہے سونے کی قیمتوں میں کافی فرق دیکھنے کو ملتا ہے. بات کریں 24 کیرات سونے کی تو 24 کیرات سونے کا جو اس وقت ریٹ ہے 1,83,800 روپے فی تولہ جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں 22 کیرات سونے کی تو اس وقت جو 22 کیرات سونے کا ریٹ ہے 1,68,483 روپے فی تولہ جو ہے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. سونے کی قیمت میں 24 گھنٹوں کے دوران 800 روپے کا اضافہ ہوا ہے. اگر اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گرام کے حوالے سے تو اس وقت جو 24 کیرات سونے کا ریٹ ہے 15,757 روپے فی گرام جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اگر بات کریں ہم 22 کیرات سونے کی تو اس وقت جو 22 کیرات سونے کا ریٹ ہے 14,437 روپے جو ہے وہ فی گرام مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. سونے کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہے، گاہک بھی پریشان ہے. دکاندار کا کہنا ہے کہ سونے کی بڑھتی قیمت کی وجہ جو ہے ہمارا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے. کسٹمر کا رجحان جو ہے وہ آرٹیفیشل جویلری کی طرف جا رہا ہے. اگر سونے کی قیمت میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو ہم اپنے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. جی ملتان میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ فراز رمضان. کمرشلائزیشن اور نقشے کی خلاف ورزی پر ایم ڈی اے کی بڑی کارروائی. ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے کیسر سلیم کی ہدایت پر آفیسر کالونی ملتان میں کارروائی کی گئی. آفیسر کالونی میں لینڈ یوز کمرشلائزیشن اور نقشے کی خلاف ورزی پر 7 اسکول سیل. انفارمیشن ٹیم نے برٹین جناح ہائی برڈ اسکول اور سٹی کالج آف کامرس کو سیل کر دیا. گرامر اسکول جونیئر کیمپس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. ڈی جی ایم ڈی اے کیسر سلیم کا کہنا تھا کہ کمرشلائزیشن اور نقشہ منظوری کیس کو 15 دن میں حل کرنے کے لیے علیحدہ کاؤنٹر قائم ہے. غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے خلاف مسلسل کارروائی جاری رہے گی. اس حوالے سے بتائیں کہ مسلسل کارروائی جاری رہے گی. کمرشلائزیشن اور نقشے کی خلاف ورزی پر ایم ڈی اے کی جانب سے یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے. ملتان میں سی پی او نے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سیتل ماڑی کو معطل کر دیا ہے. سب انسپیکٹر امجد رندھاوا کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی. سی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں سے نامناسب رویے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں. شہریوں سے بدسلوکی پر سخت ایکشن لیا جائے گا. سی پی او نے انچارج انویسٹیگیشن کو معطل کر دیا. سب انسپیکٹر امجد رندھاوا کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری ہیں اور کہا گیا ہے کہ شہریوں سے نامناسب رویے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. سی پی او کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہریوں سے بدسلوکی پر سخت ایکشن لیا جائے گا. ملتان میں سی پی او نے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سیتل ماڑی کو معطل کر دیا. سب انسپیکٹر امجد رندھاوا کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں سے نامناسب رویے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں. شہریوں سے بدسلوکی پر سخت ایکشن لیا جائے گا. یہ واقعہ جو ہے پیش آیا ہے ملتان میں. سی پی او نے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سیتل ماڑی کو معطل کر دیا ہے. معاشرے کو سماج دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن. ملتان پولیس ان ایکشن. مختلف کارروائیوں کے دوران 5 گینگ کے 15 ارکان سمیت 25 ملزمان کو گرفتار کیا. ملزمان کے قبضے سے 84 لاکھ سے زائد کا سامان برآمد ہوا. سی پی ملتان شاکر حسین داور نے برآمد شدہ سامان مالکان کے حوالے کیا. یہ رپورٹ دیکھیے. ملتان پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک. سی پی او شاکر حسین داور نے چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں لوٹا گیا سامان برآمد کر کے مالکان میں تقسیم کیا. مختلف کارروائیوں میں 5 گینگ کے 15 ارکان سمیت 25 ملزمان گرفتار ہوئے جن کے قبضے سے 84 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان برآمد ہوا. اس موقع پر سی پی او کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. الحمدللہ یہ پچھلے کوئی 10-15 دن سے جب ہم یہ جنرل ہولڈ اپس کر رہے ہیں تو ہم نے اس دوران کوئی 25 موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری کے پکڑے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پرفارمنس ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ صرف 25 موٹر سائیکلیں نہیں، وہ 25 گینگز ہیں یا 25
चोर डाकू या स्नेचर्स हैं, जिसको हमने उस मोटरसाइकिलों से बैक ट्रैक करके उसको अरेस्ट करना है। मालकान का कहना था कि पुलिस की अनथक मेहनत और कोशिश से उनके कीमती सामान की बरामदगी मुमकिन हुई है। मैं काफ़ी परेशान था इस हवाले से, मैंने FIR वगैरह कराई, सारा कुछ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे आने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मिल चुकी है मुझे और शुक्र है अल्लाह पाक का। मेरी मदनी पार्क के बाहर अम्मी और मैं आए थे वॉक करने के लिए, तो बाहर को चोरी करके लेके चला गया था, तो हमने वहाँ पे थाना न्यू मुल्तान में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो विदिन 2 डेज में ही हो गई थी रिकवर। हाँ, अभी भी जो मेरे चोर जो है ना वो पकड़े हुए हैं यहाँ पे अपना थाने में, तो अभी जो है नज़ीर बाबर साहब ने कुछ उनसे रिकवरी मुझे दिलवा के दी है, तो मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश हूँ। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखने की तवक्को रखी है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ हसन मलिक, रूही, मुल्तान। आपको बताएं कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टैप्टा पंजाब अहमद खावर का टेक्नोलॉजी कॉलेज लिया का दौरा, प्रिंसिपल काशिफ मुजार ने तफसीली ब्रीफिंग दी, सूबाई वजीर रिफाकत गिलानी भी उनके हमरा मौजूद थे। मजीद बात करते हैं जाहिर सफराज से, जो जाहिर बताइएगा। जबकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टैप्टा पंजाब अहमद खावर शहजाद साहब ने आज जो है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज लिया का विजिट किया और विजिट के दौरान जहां पर सूबाई वजीर रफाकत अली गिलानी साहब ने जहां पर उनके साथ मौजूद है, इसके साथ अगर बात की तो जहां पर टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को तफसीली ब्रीफिंग भी दी, उनसे बात भी करते। सर, आज के विजिट के बारे में फरमाइएगा और टैप्टा के अंदर मजीद क्या होने जा रहा है, सर नए इनिशिएटिव क्या ले जा रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इदारा बड़ा अच्छा रन कर रहा है और इसमें इंशाल्लाह मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस का इजरा करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और CBTA बेस्ड कोर्सेज के ऊपर हम इसको इस इदारे को डेवलप करने जा रहे हैं। प्लस इस इदारे की जो ग्रे एरियाज़ थे उसके बारे में हदायत दे दी गई हैं, उनको भी इंशाल्लाह हॉस्टल के मसाइल हैं या बाकी कोर्सेज के आगाज़ हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पे HVACR के जो कोर्सेज हैं वो उनका 3 इयर्स डिप्लोमा है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। जहाँ तक 4 साल डिग्री प्रोग्राम का एक रिक्वेस्ट आई है उसको भी इंशाल्लाह प्रॉपर्ली देखा जाएगा, वर्कआउट किया जाएगा ताकि उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट हो। हमारी कोशिश ये है कि लिया के अवाम और बच्चे जो हैं उनमें जो प्लेसमेंट के ऊपर अभी बच्चे नहीं जा सके वो जल्द अज जल्द अपनी नौकरी हासिल कर सकें और उसके लिए हदायत आपके सामने जारी कर दी गई हैं। मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की गई हैं और यहाँ पर काशिफ गुजार साहब के जो प्रिंसिपल है उनकी भी काबिल तारीफ की जा रही है। सूबाई वजीर साहब, आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अहमद खावर शहजाद साहब हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं टैप्टा के, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ लिया आने पे। आज हमने इस इदारे का बाकायदा विज़िट किया है और ब्रीफिंग भी हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने वाली थी। इसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, हॉस्टल्स का मसला है, इसी तरह से मुख्तलिफ कोर्सेज़ का इशूज़ आ रहे हैं, BS क्लासेस की हमने रिक्वेस्ट की है। इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन रखता हूँ ये इंतहाई हमारे एक्टिव और मेहनती हमारे अफसर हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़े अरसे बाद मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का विज़िट हुआ, इस इदारे में बता रहे हैं कोई 30-40 साल बाद आए हैं, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इदारे के लिए ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। आज बिल्कुल 50 साल के बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब जो है पहला विजिट है उनका और इस वाले से बताया जा रहा है कि उनके आमद के साथ ही जो मसाइल थे वो भी हल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर समेत तमाम जो कॉलेज की इंतजामिया है वो इस बात के लिए पुरज़म है कि टेक्नोलॉजी कॉलेज लिया जो है उसके जहाँ मसाइल हल होंगे तो वहीं पर नए प्रोग्राम्स भी जल्द शुरू किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जाहिर सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर जाहिर परवेज के बहावलपुर में डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से ट्रेनिंग वर्कशॉप में शिरकत, मरदमशुमारी को वसाइल की मनसिफाना तकसीम के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कहा कोई भी मुश्किल मरहला हो, कोई बड़ी खिदमत, उस्ताज़ा किरदार काबिल तहसीन है। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी है जिसका इख्तिताम मार्च में होगा। बहावलपुर में स्टाफ और अमले की ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज का कहना था कि मरदमशुमारी प्लानिंग और डेवलपमेंट की असास है। मरदमशुमारी जो है एक इंतहाई अहम आइनी रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। उस सिलसिले में आज ये एनुमरेटर्स की ट्रेनिंग बाकायदा शुरू होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, जिसको मैंने किक स्टार्ट किया है। तो ये मरदमशुमारी जो है ये इंशाल्लाह 1 फरवरी से लेके 2 मार्च तक ये बिलातातुल जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने मरदमशुमारी की अहमियत व अफादियत के मुतालिक बताया। अमले और उस्ताज़ा के किरदार की तारीफ की। उनका कहना था कि कोई मुश्किल मरहला हो या कोई बड़ी खिदमत, उस्ताज़ा का किरदार काबिल तहसीन है। इसमें तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी हमारे तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के टीचर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से टास्क मुकम्मल किया जाएगा।
मरदम शुमारी मनसूबा बंदी के लिए जरूरी है। NFC अवार्ड से सूबों को मिलने वाले फंड्स मरदम शुमारी की बुनियाद पर तकसीम किए जाते हैं, इसलिए आवाम को भरपूर ताउन करना चाहिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अब आपको बताएंगे PHA मुल्तान का 23वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जिंजुआ ने सदारत की है। वाइस चेयरमैन PHA मलिक अमजद और DG PHA आसिफ रऊफ भी मौजूद थे। स्पेशल अलाउंस, मासूरी अलाउंस के एजेंडे मंजूर हुए। दर्जा चहारम के मुलाजमीन के घरों के लिए एजेंडा मंजूर किया गया। MD PHA की घरों की तामीर के लिए आसान कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पार्कों में शादियों पर पाबंदी की गई। चेयरमैन PHA का कहना था कि इदारे की फलाह बहबूद के लिए इकदाम जारी रखेंगे। मुलाजमीन के हकूक की फराहमी के लिए कोशा हैं। PHA मुल्तान का 23वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जिंजुआ ने सदारत की। वाइस चेयरमैन PHA मलिक अमजद और DG PHA आसिफ रऊफ भी मौजूद। स्पेशल अलाउंस, माजूरी अलाउंस के एजेंडे मंजूर। दर्जा चहारम के मुलाजमीन के घरों के लिए एजेंडे मंजूर। MD PHA के घरों की तामीर के लिए आसान कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पार्कों में शादियों पर पाबंदी। चेयरमैन PHA का कहना था कि इदारे की फलाह और बहबूद के लिए इकदाम जारी रखेंगे। मुलाजमीन के हकूक की फराहमी के लिए कोशा हैं। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी के लिए कोशा हैं। PHA मुल्तान का 23वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है। चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जिंजुआ ने सदारत भी की है। वाइस चेयरमैन PHA मलिक अमजद और DG PHA आसिफ रऊफ भी इसमें मौजूद थे। स्पेशल अलाउंस, मासूरी अलाउंस के एजेंडे मंजूर किए गए। दर्जे चहारम के मुलाजमीन के घरों के लिए एजेंडा मंजूर हुआ। घरों की तामीर के लिए आसान कर्जों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। MD की जानिब से कहा गया है इदारे की फलाह बहबूद के लिए इकदाम भी जारी रखेंगे। मुलाजमीन के हकूक की फराहमी के लिए कोशा है। चेयरमैन PHA की जानिब से कहा गया है। PHA मुल्तान का 23वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये इजलास हुआ है। बात करते हैं मुल्तान में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने MNA अहमद हुसैन डेहर की स्कीमें कैंसिल कर दी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहमद हुसैन डेहर की 40 के करीब स्कीमें कैंसिल की गई। स्कीमों में टफ टायर, सीवरेज मंसूबे थे। अहमद हुसैन डेहर के तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली है। अहमद हुसैन डेहर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि मुल्तान में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने MNA अहमद हुसैन डेहर की स्कीमें कैंसिल कर दी हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहमद हुसैन डेहर की 40 के करीब स्कीमें कैंसिल की गई हैं। स्कीमों में टफ टायर, सोलिंग सीवरेज मंसूबे थे। अहमद हुसैन डेहर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली हैं। मुल्तान में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने MNA अहमद हुसैन डेहर की स्कीमें कैंसिल कर दी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहमद हुसैन डेहर की 40 के करीब स्कीमें कैंसिल की गईं। स्कीमों में टफ टायर, सोलिंग सीवरेज मंसूबे थे। अहमद हुसैन डेहर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली हैं। DG खान 7वीं खाना मर्दम शुमारी की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान की पहली डिजिटल खाना मर्दम शुमारी के लिए तरबियती सेशन का आगाज हो गया। कमिश्नर DG खान खालिद मंजूर ने तरबियती सेशन का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मरदम शुमारी के हवाले से डेरा गाजी खान में भी तरबियती सेशन का बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ हो चुका है। कमिश्नर डेरा गाजी खान खालिद मंजूर साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर तरबियती सेशन का आगाज़ किया है, इफ्तिताह किया है। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली डिजिटल मरदम शुमारी होने जा रही है, उसकी ट्रेनिंग का आज से आगाज़ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? कितना मरले में ये ट्रेनिंग मुकम्मल की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में 7th डिजिटल सेंसस का आगाज़ होने जा रहा है और आज हम जो ट्रेनिंग का तीसरा मरहला है उसके लिए यहाँ जमा हुए हैं। इसका पहला मरहला इस्लामाबाद में मुकम्मल हुआ जब मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेंड किया गया। उसके बाद दिसंबर में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर ट्रेनर्स को ट्रेंड किया गया। अब जो एन्यूमरेटर्स हैं जिनको शुमार कुनंदगान कहते हैं, आज उनकी ट्रेनिंग का मरहला स्टार्ट हो रहा है और इस हवाले से नादरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेंसस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा मरहला मुकम्मल करेंगे। डिवीज़न भर में 38 वेन्यूज़ जो हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग जारी है। DG खां में 4 हैं और ये आज से स्टार्ट होगा और ये 4 फेजेस में ये ट्रेनिंग एन्यूमरेटर्स की मुकम्मल होगी और उसके बाद 1 फरवरी से बाकायदा जो फील्ड ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा
اور مردم شماری جو ہے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی ملک کی پلاننگ کے اندر، اور جو وسائل کی تقسیم ہے، ریسورسز کی تقسیم ہے، وہ بھی اسی بیس پہ ڈسٹریبیوشن آگے ہوتی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ بھی اسی اسٹیٹسٹک ڈیٹا جو کلیکٹ ہوگا اس کے بیسس کے اوپر یہ این ایف سی ایوارڈ بھی بنتا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم قومی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری ریکویسٹ ہے جو بھی ٹرینرز ہیں ان سے بھی کہ یہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس اپنے فرائض کو سر انجام دیں اور ٹریننگ کا مرحلہ بخوبی مکمل کریں۔ جی بالکل، ٹریننگ ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر 1 فروری سے اگلے ماہ سے پراپر فیلڈ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ ڈویژن بھر میں آج سے ٹریننگ کا جو آغاز ہے وہ شروع۔ بہت شکریہ آشیش فاق۔ کراس روڈ کلب انٹرنیشنل کا قافلہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے حجاز سے مقدس روانہ۔ سفر نور لاہور تا مکہ موٹر بائک ریلی کے شرکاء کی مدینہ الاولیاء کی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ مقدس سفر کے شرکاء کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مکرم ترین کا کہنا تھا کہ کل 25 افراد ہیں، 6 ممالک سے گزریں گے، تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ملتان پہنچے اور اتنا بڑا ویلکم ہوا، اتنا وارملی انہوں نے ویلکم کیا، اور ملتان جو ہے وہ مہمان نواز لوگوں کی سرزمین ہے۔ اور آج یہ ٹور جو لاہور سے مکہ تک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو آج ہمارا دوسرا دن ہے اور ملتان پہنچے ہیں، اور یہ تقریباً 60 ڈیز کا ٹور ہے ہمارا، اور اس میں ہم 14,000 کلومیٹر ٹریول کریں گے اور 6 ممالک کو کور کریں گے: پاکستان، ایران، UAE، سعودی عربیہ، اردن اور عراق۔ اور اس ٹور کا مقصد بیسیکلی تو ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے ان تمام ممالک میں، اس خطے میں جو مسلم ورلڈ کا ایک بہترین بلاک ہے، تو اس میں ٹورزم کو فروغ دینا ہے، اور اس سے بڑھ کے ان میں باہمی دوستی کو فروغ دینا ہے۔ جو ہماری کچھ دوریاں ہیں انشاءاللہ اس ٹور کے بعد دوستی اور زیادہ مستحکم ہوگی، ہم قریب لائیں گے ان کو، اور انشاءاللہ ہمارا مقصد وہاں ہم جو ٹورسٹ کمیونٹی ہے ان ممالک کی، وہاں بھی ہم ان لوگوں کو ملیں گے۔ اور پاکستان بہت خوبصورت ہے، دنیا کے حسین خطوں میں سے ہے، ہم ان لوگوں کو پاکستان۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔